नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी को आज एक और हाथ कामयाबी लगी जब कुछ लीडरान ने आज फिर से भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस दौरान पूंछ के मारूफ लीडर शहजाद खान ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, जिनका वालिहाना इस्तकबाल रियासती सदर कुलविंदर गुप्ता ने किया। इस दौरान मजीद क्या था खास, दिखाते हैं आपको जम्मू से एक रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे पुंछ के मंडल अध्यक्ष नरेश जी और अमीर जी, रशीद जी, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई रिटायर, वो भी हमारे बीच में है। यहाँ बहुत सारे पंच सरपंच हजरात भी यहाँ पर उपस्थित है। श्री कुलविंदर गुप्ता जी भी उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि आज जो पुंछ के लिए ज्वाइनिंग होने जा रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है कि पुंछ में इस समय जो वातावरण और माहौल बना है, मैं समझता हूँ कि अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे एमएलसी प्रदीप शर्मा जी ने मेहनत की है, प्रयाग को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही है, एक ऐसा माहौल बनेगा कि जिला पुंछ के अंदर मजबूत करना है। एक मैं रविंद्र रैना जी से कहूंगा कि एक पुंछी होने के नाते कि हमारे रविंद्र रैना जी पुंछ हैं, अगर हम पुंछी 3 सीटें हम पुंछ की इनको ना दे सके तो मैं सोचता हूँ तालियां आपकी झोली में डालनी है और पार्टी की झोली में डालनी है, अमित शाह जी की झोली में डालनी है। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज जितने भी सरपंच हजरात हैं, चाहे वो मेरे वो सब्जियां वाले सरपंच साहब हों, चाहे प्लेरे वाले सरपंच साहब हों, चाहे वो मेरे साथने वाले मेरे भाई सरपंच हों, चाहे वो खालद जी हों, चाहे मेरे जो कैनू फलानी वाले सरपंच साहब हों, और चाहे वो जहाँ 25 रात हो मेरे लंबरदार साहब हों, 2-3 बड़े बड़े नामवर हस्ती आई हैं, और अशरफ साहब जो सेना मेडल आज हमारे बीच में वो भी बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए, और खासकर एडी साहब हमारे बीच में आए हैं। एडी हमने राजेंद्र सिंह जी जो डिप्टी कलेक्टर रिटायर हैं, आज वो भी बीजेपी का दामन जो है वो थामने वाले हैं। लेकिन पीडीपी छोड़कर मैं सोचता हूँ जो हमारे खान साहब सीनियर लीडर और स्टेट के सेक्रेटरी थे, शायद पीडीपी के स्टेट के सेक्रेटरी, आज इनका बीजेपी में ज्वाइन होना, और मैं सोचता हूं कि पीडीपी की कमर जो है वो जम्मू कश्मीर में तोड़ने के लिए हमें काफी है। आज कांग्रेस जो 60 साल यहाँ पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या पूरे देश में हो, राज करती रही, आज उसी के कारण से उसने उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पर कि देश को एक बार दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। पिछले 4 सालों में गरीब जनता से लेकर के किसान, गरीब, महिला और हर धर्म के लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो भुलाया नहीं जा सकता। और कांग्रेस से आखिरी सांस ले रही है। कश्मीर में जिस प्रकार की आज कश्मीर में स्थिति पैदा की गई वो कांग्रेस की देन है। प्रधानमंत्री उस वक्त के नेहरू जी की जो गलती के कारण से आज उसको हम भूल रहे हैं। इस सारे माहौल में बड़ा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आए। आपने तो देखा हुआ, जैसे पुंछ की बात करते हैं हम, कभी आज सिर्फ 3 सालों में यहाँ पर एम्स भी आया, यहाँ पर आईआईटी भी आई, यहाँ पर आईआईएम भी आया, यहाँ पर हर तरफ से सड़कों का जाल बिछा है। उस सारे माहौल में एक डेवलपमेंट के विषय को लेकर के नए वजीर आला रहे जनाब कुलविंदर गुप्ता साहब, और स्पीकर भी रहे और वसी तजर्बा है जिनका। मैं इनको गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर अपने 2 अल्फाज। ज्वाइनिंग वाले हमारे सदस्य, सबसे पहले आपका सभी का ख्याल। पूरे संसार में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसकी 13 करोड़ सदस्यता हो। क्या बात, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से हमारे देश का रुतबा बढ़ा है, हम फिर से एक बार दुनिया की ताकत बनने जा रहे हैं। उस सारे माहौल में बड़ा जरूरी है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठे होकर के चले। और आज जिस प्रकार की एक कोशिश हमारे प्रधान जी द्वारा की जा रही है, और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन सैकड़ों की तादाद में हर पार्टी से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि चलेंगे मिलके, इंसानियत के दायरे में हम आगे बढ़ेंगे और लोगों की डेवलपमेंट करेंगे, लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, अच्छाई और सच्चाई और ईमानदारी और हुब्बे वतनी के साथ काम करेंगे और आवाम की खिदमत खलक करेंगे। मैं एक बार फिर आज अपने शहजाद खान साहब और उनके साथ ज्वाइन हुए तमाम
जो इनके साथी हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, और हमारे जो एडी साहब हैं राजिंदर सिंह जी, जो पुंछ की एक बड़ी मायनाज शख्सियत है, उन्होंने भी आज बीजेपी में शमूलियत की है। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं आप शहजाद खान साहब को कहता हूं वो अपने 2 अल्फाज आपके सामने रखें। बाबरी मस्जिद गिरी है, गोल्डन टेम्पल को गिराने वाली मेरी माता, मेरी मां इंदिरा गांधी थी। आज भी सिखों के दिलों पे वो जख्म जो है वो नहीं दूर नहीं हो सकते हैं। लिहाजा हमने ये वादा किया है कि हम अपने देश की खातिर, अपने लोगों की खातिर, अगर हमें अपनी जान को भी कुर्बानी देना होगा तो हम देंगे। और नरेंद्र मोदी जी के जो असूल है उन पे जरूर चलेंगे और पार्टी के साथ रह के चलेंगे। 1 साल और 2 साल में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये लोगों के साथ जुड़े। प्रदीप शर्मा जी जिंदाबाद, प्रदीप शर्मा जी जिंदाबाद, गुप्ता साहब जिंदाबाद, आजाद खान साहब जिंदाबाद। मुझे ये यकीन हो गया है कि इंशाल्लाह ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और जैसे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की गवर्नमेंट होगी और लोग समझ चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फिरका प्रस्ती पे काम करने वाले हैं, जो मुझे रात को कई लोगों ने मैसेज किए, शहजाद खान तुम्हें क्या हो गया, तुम एक मुसलमान हो। जब पीडीपी का बीजेपी का ऐलान था, जब एमएलसी के वोट पड़े, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो लीडर पीडीपी के थे जिन्होंने बीजेपी वालों को वोट डाले थे? अगर आज शहजाद खान बीजेपी के लिए वोट मांगने जा रहा है और अपने लोगों के लिए काम करने के लिए जा रहा है, तो उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। जब उमर अब्दुल्ला जी कैबिनेट में मंत्री थे, तो उस वक्त उनको ये याद नहीं आया कि ये बीजेपी है। मैं ये कहूंगा रविंद्र राणा जी जिंदाबाद, रविंद्र राणा जी जिंदाबाद, रविंद्र गुप्ता जी जिंदाबाद, रविंद्र गुप्ता जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत मुबारक। भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ताज जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ताज जिंदाबाद, जय